हे गाइस, दिस इज सेल्फे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल आपके सामने जो देख पा रहे हो ये बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ये मैं पहले ही लिख देता हूं, छपेगा। क्या लिख रहा हूं? मतलब पेपर में छपेगा। बिल्कुल 110% उम्मीद है कि ये पेपर में छपेगा ही। क्वेश्चन क्या है आप खुद देखोगे, फिर इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। गौर फरमाना क्वेश्चन क्या है। ABC is a right triangle, right angle at C. Let BC equal small a, CA equal small b, AB equal small c, and let P be the length of perpendicular from C on AB. Prove that CP equal AB and 1 by P square that equal 1 by A square plus 1 by B square. आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले बात तो हो रही है ABC एक ट्रायंगल है, वो भी कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां पे राइट एंगल है? तो आप देख सकते हो राइट एंगल है सी पे। तो आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो गौर फरमाएंगे ये ABC है एक ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल कहां पे? सी पे। तो इसको सी मानना पड़ेगा राइट एंगल। अब आप चाहो तो ए मान लो इसको, तब बी इसको, या ए इसको तब बी इसको। मान लो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए बी और सी। क्लियर है? फिर क्या कर रहा है? लेट बी सी इक्वल स्मॉल है, तो बी सी इक्वल स्मॉल है। आगे और फरमाएंगे सी ए इक्वल स्मॉल बी, तो सी ए इक्वल स्मॉल बी। ए बी इक्वल स्मॉल सी, तो ए बी इक्वल स्मॉल सी। क्लियर बात है ना? चलिए आगे फिर पढ़िए। एंड लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। मतलब P एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है जो कहां से किस पर ड्रॉ किया जा रहा है? तो परपेंडिकुलर पॉइंट C से AB पर ड्रॉ किया जा रहा है। AB से कहां ड्रॉ किया जा रहा है? सॉरी AB कर रहे हैं, पॉइंट C से ड्रॉ किया जा रहा है AB पर। आप देख सकते हो थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, इसको मैं सीधा कर दूं। ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर कहां पे है? AB पर है। इस परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो हमारा P है। सबसे पहले मैं इसको आपको शो कर दूं कि ये पूरा है, ये है ऐसा और ये ऐसा है। ठीक है, चलिए अब जरा गौर फरमाइएगा, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल CP इक्वल AB। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको शायद एक बात याद होगी कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड पे किसी वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो समझ लेना कि जिस साइड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वह बेस होगा और कॉरस्पॉन्डिंग आपका अल्टीट्यूड होगा। तो आप जरा गौर फरमाओ, हमने सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम करते हैं सी डी। सपोज जो सी डी का लेंथ हमारा क्या है? P है। तो आप मुझे बताओ इस AC B में आपका जब P परपेंडिकुलर होगा तो बेस हमारा क्या होगा? AB होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने कहा ना कि किसी भी ट्रायंगल में जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वह साइड हमेशा बेस कहलाता है। तो अगर हम C से CD AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हो कि AB हमारा यहां पे क्या कहलाएगा? बेस ही तो होगा। और जब ये बेस होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कहेंगे। और उससे पहले आपको यह भी देखना है कि ACB हमारा कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, या इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप जरा गौर फरमाओ, हमें CP इक्वल AB प्रूव करना है। जरा मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो C पर राइट एंगल है तो बेस हमारा हो गया BC और हाइट हमारा क्या हुआ? गौर फरमाना AC। तो अब जरा बताओ मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू BC हमारा A और AC हमारा यहां पे देखिए तो जरा क्या है? B है। ऐसा होगा? क्लियर ना? फिर आप जरा देखो, जब CD AB पर परपेंडिकुलर होगा, यहां लिख देता हूं व्हेन CD is perpendicular on AB then area of triangle
ए बी सी हमारा यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू बेस, कौन बेस हमारा हो जाएगा ए बी, इंटू अल्टीट्यूड कौन होगा सी डी। क्लियर है बातें? यहां से परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो गया, अल्टीट्यूड ये होगा। अब जरा मुझे बताओगे आप 1/2 इंटू ए बी कितना है, जरा देखिए ए बी आपका स्मॉल सी है, इंटू सी डी क्या है स्मॉल पी है। क्लियर ना? अब जरा खुद सोचिए, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी दिखा, और यहां पर ट्रायंगल देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब जरा सोचिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? कोई एक ही तो ट्रायंगल है। तो एक ही जब ट्रायंगल है तो आप बेशक ये सोच सकते हो कि ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। अरे भाई ए सी बी का एरिया और ए बी सी का एरिया, ए सी बी का एरिया एंड ए बी सी का एरिया, दोनों तो कोई एक ही एरिया है, एक ही ट्रायंगल है ए बी सी, क्या ए सी बी कहो या बी ए सी कहो, एक ही एरिया है ना। तो जाहिर सी बात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। और जब लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं राइट वाला टर्म भी इक्वल कर सकते हैं? जब हमारा ये LHS इक्वल है तो बेशक हम ये इक्वल ये कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए इंटू बी डेट इक्वल 1/2 इंटू सी इंटू पी। क्लियर है? 1/2 से 1/2 कट्टम कुट्टिम हो गया तो क्या आया ए बी इक्वल सी पी। और हमें बताओ यही तो प्रूव करना था। और आपके सामने देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। बात इस समझ में आई ना? मैंने क्या किया फिर से बताना चाहूंगा, मैंने ए सी बी का एरिया निकाला एंड ए बी सी का एरिया निकाला, दोनों के एरिया को इक्वल कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। क्लियर बात है? चलिए अब सेकेंड में हमें जो प्रूव करना है, जरा गौर फरमाना, 1/p² इक्वल 1/a² प्लस 1/p²। अब जरा सोचिए, हमें रिलेशन चाहिए पी ए और बी में। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को रिलेशन आया सी पी इक्वल ए बी आया ना। तो आप जरा सोचो, ये आपका सेकेंड का सॉल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है। सी पी इक्वल अभी मेरे को आया है ए बी, क्लियर है ना? सी पी इक्वल ए बी। अब जरा सोचिए, मेरे को चाहिए क्या 1/p² इक्वल 1/a² प्लस 1/b², ये चाहिए ना। यानी कि सारा का सारा टर्म में हमें स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो आप जरा सोचो, स्क्वायर के टर्म में इसको आप कैसे लाओगे, क्या करेंगे कि दोनों कि मेरे को स्क्वायर में आएगा। तो जरा सोचिए, यहां पे करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट। अब कहोगे सर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहा है? अरे भाई मैं स्क्वायरिंग करूंगा तभी तो दोनों साइड में स्क्वायर आएगा। इसमें स्क्वायर कब आएगा? स्क्वायरिंग करेंगे ना। तो आइए स्क्वायर करते हैं, तो c² p² हो जाएगा, क्योंकि cp का स्क्वायर c का भी स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर डेट इक्वल, यहां a b का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a का भी स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। अरे भाई आपने पढ़ा होगा, अगर xy का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है x का भी स्क्वायर इंटू y का भी स्क्वायर, ऐसा ही तो होता है। सो मैंने लिखा। अब सोचना है कि मेरे को 1/p² चाहिए। क्या चाहिए? 1/p² चाहिए। तो 1/p² लाने के लिए जरा गौर फरमाना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं c² a² b² को जब हम इधर लाते हैं तो इधर बाई में होगा a² इंटू b² डेट इक्वल p² जो हम इधर लाते हैं तो 1/p², ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? c² है यहाँ पे ऑलरेडी, a² b² इधर है तो ये बाई में आ गया और ये p² इसके बाई में आ गया। फिर देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आ जाएगा c² p² इक्वल a² b²। ऐसा इतना को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब क्यों लिखना चाह रहे हैं? इसीलिए लिखना चाह रहे हैं क्योंकि मेरे को 1/p² चाहिए। देखिए 1/p² आ गया ना, मतलब ये टर्म आ गया। अब इतना टर्म लाने के लिए हम इतना को कुछ ना कुछ करेंगे, इसको कुछ कर कर हम ये लाएंगे। तो आइए देखिए इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं। वैसे हूं तो मैं डॉक्टर, अब कहोगे डॉक्टर क्यों? क्योंकि इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सा डॉक्टर? झोला छाप डॉक्टर।
चलो देखते हैं। अब सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो आप जरा गौर फरमाओ, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सोचिए, देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, हमें क्या लाना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि मेरे को चाहिए क्या, देखो ना भाई, ए और बी चाहिए ना, यहां पे क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है। सी स्क्वायर आपको चाहिए, सी स्क्वायर से आपको रिश्ता चाहिए, नहीं चाहिए, तो सी स्क्वायर को हमें एलिमिनेट करना होगा और इसके बदले में क्या लाना होगा, ए और बी के रिलेशन में। तो जरा देखो तो सी स्क्वायर इस फिगर में कहां पे है, तो आप कहोगे सर सी स्क्वायर तो हाइपोटेनस का काम कर रहा है। बेशक सी स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो बताओ मुझे इस सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को मैं लिखता हूं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डेट इक्वल 1/पी स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब जरा बताओ मुझे, बचपन में आपने पढ़ा होगा 4 + 5 अगर 2 हो तो इसको लिख सकते हैं 4/2 + 5/2, अलग अलग, तनहा तनहा। तो इसको भी वैसा ही कुछ मैं करने वाला हूं, जरा सोचिए। यहां पे मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल 1/पी स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है सेपरेट करने के बाद। अब बताओ, इस ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो 1/बी स्क्वायर प्लस 1/ए स्क्वायर डेट इक्वल 1/पी स्क्वायर। ऐसा होगा ना। तो अब फाइनली नीचे दिख रहा है, फाइनली मैं इसको तो ऐसा लिख सकता हूं 1/पी स्क्वायर इक्वल 1/ए स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर। और आप मुझे बताओ, हमें तो यही चाहिए था, सो मैंने लिख दिया PROVED। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब को बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।